देखिए इसमें सारी जो डिपेंडेंसी थी कोर्ट की वो नैब पे थी। नैब को आज भी मैं कोर्ट में मौजूद था तो नैब को दोनों जज साहिबान ने कहा कि आपको अरेस्ट चाहिए मियाँ साहब की। उन्होंने कहा जी हमें कोई इनकी अरेस्ट से गरज नहीं है और ना ही हमें इनकी अरेस्ट चाहिए। और मतलब ये है कि आप अगर अरेस्ट करना चाहें तो क्या कर, उन्होंने कहा जी हम नहीं अरेस्ट करना चाहते, हमारा अरेस्ट से कुछ भी नहीं देना देना। तो इसके बाद फिर उन्होंने दोबारा पूछा जी जो अपील आपकी रिस्टोर हो गई है उन पे कोई आपको इतराज़ है? तो उन्होंने कहा जी अगर अपील रिस्टोर हो जाती हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। मतलब आज दूसरी तीसरी हियरिंग पे जो भी ऑर्डर हो रहा है वो विद द कंसेंट ऑफ द नैब हो रहा है। अब इसमें आपको मैं लीगली बता दूं, देखें ना, एक बंदा है उसकी अपील जब डिसमिस हुई है तो उसके अंदर एक ऑर्डर, कंडीशन ऑर्डर पास हुआ है कि अगर वो सरेंडर करेगा तो वो एप्लीकेशन देगा तो फिर अपील बहाल हो जाएगी या मतलब अपील सुनी जाएगी। अब इसका एक पोर्शन आज हल हुआ है कि जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि आपकी जो अपीलें डिसमिस हो गई थी ड्यू टू द नॉन प्रोसिक्यूशन, उसको कहते हैं कि आप मौजूद नहीं थे, आप एब्सेंट थे, आपको प्रोक्लेम ऑफेंडर हमने कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, तो उन पे जो उन्होंने रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन दी थी वो आज न्याब को सुना और न्याब ने कहा जी हमें इनकी रिस्टोरेशन ऑफ एप्लीकेशन पे कोई एतराज नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक बंदा है, वो सजा उसको हुई है, वो कोर्ट की रीच से बाहर है, ठीक है, तो वो कोर्ट में जब पहुंच जाता है, सरेंडर करता है, तो वो अपने आप को एट द मर्सी ऑफ कोर्ट जो है वो डालता है कि जी मुझे अब कोर्ट के रहमो करम पे हूं मैं अपनी अपील को मेरिट पे फैसला करवाना चाहता हूं, अदालत जो भी फैसला करेगी। अब पता नहीं अपीलों पे क्या फैसला आता है, लेकिन प्रमा फिशाई अभी तक उन्होंने ये यहाँ तक मसला हल हो गया है कि जो भी कोर्ट फैसला करेगी। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट की दलीलें मौजूद हैं, इसमें मैं 2-3 केस मैंने खुद भी किए हैं कि जिसमें एक बंदा जो है वो कराची जेल से फरार हो गया, डेथ पेनल्टी थी उसको, उसमें मेडिकल के बहाने जब गया कि जी मैं बीमार हूँ अस्पताल, तो वहां से गायब होगा, फिर वो दोबारा पकड़ा गया, तो फिर अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिसरेक्शन रिस्टोर करके दोबारा सुनी और मैं खुद उसमें वकील पेश हुआ। तो मतलब एक ऐसी नज़ीरें हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस तरह बहुत सारे वाकयात होते हैं कि जेलों के अंदर से लोग भाग जाते हैं, फिर उनको पकड़ा जाता है, फिर आते हैं। ये तो आपको मेरे नाजरीन को समझ आ रही थी कि इसमें कोई हरज नहीं है। अब मेरिट आगे शुरू हुआ केस का कि अगर उनके केस में जान है नहीं है, ये आगे शुरू हुआ, लेकिन एक बंदे का जो केस है वो मेरिट पे डिसाइड हो, उसकी एब्सेंट में जो डिसाइड हुआ है वो आ गया, कहते हैं मेरा केस। इस तरह आप समझ लें कि कोई बंदा है 2 साल के लिए उसने मर्डर किया, मफरूर हो गया, तो फिर वो दोबारा आ गया, उसने कहा जी मैं अपने आप को अथॉरिटी के हवाले करता हूँ बेल लेके, तो मेरा केस जो है वो आप सुने मेरिट पे। मेरा अगर मैं नहीं था 2 साल के लिए, साल के लिए, लोग कई 4-4 5-5 साल 10-10 साल मफरूर हो जाते हैं, सुकांड हो जाते हैं, फिर बाद में आते हैं, तो वो हम उसको क्रिमिनल उसमें प्रोसीजर कोर्ट में कहते हैं 512 का चालान सबमिट हो जाता है, जो एविडेंस होती है प्रिजर्व की जाती है कि जब बंदा वापस आएगा तो केस खोल दिया जाएगा। तो इस सूरत हाल में 4 साल ये नहीं आए, तो अब इनकी अपीलें जो है आज ये ऑर्डर हुआ है कि रिस्टोर हो गई। जहां तक बेल का है, तो सबसे पहले उनको एक कोर्ट ने डिस्क्रिशनरी रिलीफ के तौर पर, उसको बेल तो नहीं कहते, उनको कहा था कि आप इनको जो है यहाँ अदालत पहुंचने तक आप अरेस्ट न करें। जब अदालत पहुंच गए हैं तो अब अभी कोई उन्होंने इन राइटिंग ऑर्डर कर दिया। आज नैब ने कहा था जी कि इनसे अगर बेल बॉन्ड जो है दोबारा अदालत लेना चाहती है तो सेक्शन 91 जो है वो सीआरपीसी का, उसके तहत बेल बॉन्ड वो ले सकती है। तो अभी तक उनको अदालत ने मतलब अरेस्ट न करने का हुक्म दिया हुआ है, डिस्क्रिशन यूज कर, बेल नहीं है। तो जब उनकी सजा अदालत कंफर्म कर दी गई ये सस्पेंड ठीक है, एक में ऑलरेडी हो चुकी है, तो जब वो अपील बहाल होगी तो ऑटोमेटिकली वो वाली सजा सस्पेंड भी मौजूद हो जाएगी उसी जगह पे जहां से खत्म हुई थी। अब उनका अल जजिया वाला एक केस रहता था, उससे पंजाब गवर्नमेंट ने सजा सस्पेंड कर दी है। वो मतलब इनकी दोनों में, मेरे नजर में दोनों केसों में सजा सस्पेंड हो चुकी है। सिर्फ एक केस में ये है कि वो अगर कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट उसको वेरीफाई करती है, कोर्ट उसको स्टैंप लगाती है कि ठीक है जी, पंजाब गवर्नमेंट की पावर है, उसने अगर सजा सस्पेंड कर दिए तो वी आर एग्री टू दैट, तो फिर सजा का मामला सस्पेंशन तक खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक अपीलों का फैसला नहीं होता उस वक्त तक कन्विक्शन जो है वो मेंटेन रहेगी। तो मियाँ साहब को अल्टीमेटली इन अपीलों से कन्विक्शन जो है वो मूव करनी पड़ेगी ताकि वो आगे इलेक्शन में जाके हिस्सा ले सके। तो अगर मैं इसको समराइज करूं जदून साहब, तो जब तक कन्विक्शन खत्म नहीं होती तब तक वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, ये सही बात। और और इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस होता है, बल्कि मैं अभी जो है वकार साहब से भी पूछूंगा, लेकिन अगर इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस होता है अभी, तो चूंकि मियाँ साहब को उस वक्त उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, आपको याद होगा,
उनसे उनका पार्टी ओहदा भी छीन लिया गया था। तो क्या वो जो पार्टी ओहदा क्या वो रिटेन कर सकते हैं अब मौजूदा सूरत हाल में? और डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो तो आपको क्लियर कर दिया कि कन्विक्शन तक नहीं होगी, लेकिन वो जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन थी वो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। तो सवाल सिर्फ इतना ये है कि क्या इस सारी सूरत हाल में अब क्या वो पार्टी ओहदा रिटेन कर सकते हैं या नहीं? जी जदून साहब, मेरी आवाज आप तक अच्छा, पहुंची? मुझसे अब देखिए, जो पार्टी ओहदे का केस था वो था जब सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, तो उन्होंने कहा जी डिस्क्वालीफाई बंदा अगर अपने आप को इलेक्ट नहीं करवा सकता, मतलब केस में बता देता हूँ आपको, तो वो दूसरे बंदों को टिकट भी नहीं इशू कर सकता, दूसरे बंदों को किस तरह इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेज सकता है। मतलब उन्होंने एक रीजनेबल कॉन्सेप्ट दिया। तो फिर इस तरह हुआ था, जो सेनेट के टिकट भी इशू हुए थे वो भी रिवर्स करने पड़े, और उनके जो सेनेटर थे उनको कोई और सिंबल पे आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ना पड़ा। तो इसमें आप देखें ना, अब तो अभी तो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन देखें एक्चुअली तो सारा कंट्रोल जो है वो मियां नवाज शरीफ का है, पार्टी पे होल्ड भी उनका है। अगर आप देखें, आपने एक ओहदा ले भी लिया है, लेकिन मतलब वो कहते हैं डिफेक्टो एंड डिजोरो, तो मतलब डिफेक्टो तो वही पार्टी के चेयरमैन भी हैं, प्रेसिडेंट भी है, सब कुछ है, पार्टी वो की बाग डोर जो है उन्हीं के पास है। तो मेरे ख्याल में इतना सख्त फैसला ये असल में उन्होंने पर्टिकुलरली इनके लिए किया था, एक किस्म का स्टिग्मा लगाने के लिए कि जी इस तरह इस तरह। तो वो जो डिस्क्वालिफिकेशन थी लाइव, वो सुप्रीम कोर्ट वाली, वो जो एक्ट पास हुआ है, अब उस पर भी बहस हो रही है जी, आप सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्वालिफिकेशन को एक्ट के जरिए खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेरी उस पर आप ओपिनियन ले तो, अगर जो रिसेंटली में सिर्फ आप अपनी ओपिनियन को, अभी जो रिसेंटली जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट पे की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे, उस पर बेस करके बता रहा हूँ। शायद वो एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ना आता तो मेरी ओपिनियन ये ना होती। तो उसमें एक तो नंबर वन, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जी जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो ठीक, अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट लॉ नहीं है तो वो जायज लॉ है, वो उसकी पावर है, वो बना सकती है। तो अगर उस टच स्टोन पे देखें तो वो जो लॉ फिर सुप्रीम पार्लियामेंट ने बनाया जी कि डिस्क्वालिफिकेशन 5 ईयर के लिए, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन मियां साहब की खत्म हो चुकी है, उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं द डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरी एक और इसमें लीगल बात, वो ये कहते हैं कि 62(1)(f) की जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है, तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए फिर ये खत्म कर सकते हैं। अब मेरा इस पे पॉइंट ये है कि 184(3) की अपील प्रोवाइडेड नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और 184(3) का केस जो है वो जुरिस्डिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि 184(3) की अपील बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आप कर सकते हैं। तो इसके मेरा फिर इससे एनालॉजी ये निकलती है कि अगर 184(3) जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसकी अपील अगर एक्ट के जरिए आप कर सकते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो 62(1)(f) में उसकी मियाद ही नहीं है, अगर तो मियाद उसकी होती तो फिर शायद प्रॉब्लम होता कि आप पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 2/3 मेजॉरिटी से ही करते। अब 62(1)(f) पे अंदर कोई उसकी मियाद नहीं लिखी हुई, मियाद सुप्रीम कोर्ट ने बता दी कि लाइफ है, तो उसको पार्लियामेंट ने एक एक्ट के जरिए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए 5 ईयर कर दिया है, सेक्शन जो है 232 इलेक्शन एक्ट 2017 की। तो मेरी अपनी जाती राय में उनकी वो डिस्क्वालिफिकेशन अब लाइफ वाली उस जुमरे से खत्म हो जाएगी।